का काम मैं करने वाला हूं। भाइयों बहनों, यहां सालों तक मुलायम से परिवार को आपने वोट दिया या नहीं दिया? अरे जोर से बोलो, दिया या नहीं दिया? ये ऐसा परिवार है, जीतता है तो भी बाद में नहीं आता है और हारता है तो भी बाद में नहीं आता है। ओ कैमरा वाले, बैठ जाओ। ये ऐसा परिवार है जो जीतता है तो भी नहीं आता है, हारता है तो भी नहीं आता है। भाइयों बहनों, कन्नौज वालों, कोरोना की महामारी विकट थी या नहीं थी? जरा जोर से बोलो, विकट थी या नहीं थी? ये अखिलेश जी या डिंपल बहन आए थे क्या? अरे जोर से बोलो, आए थे? हमारा सुब्रत आपके बीच में था या नहीं था? टीका लगवाया या नहीं लगाया? सबको टीका लगा या नहीं लगा? जिन जिन को टीका लगा दोनों हाथ उठाओ तो, जरा जोर से दोनों हाथ उठाओ। सबको लगाए ना? 25 पैसा भी देना पड़ा है। मोदी जी ने सभी को टीका लगाकर देश को और कन्नौज को कोरोना से मुक्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, जब ये टीके लग रहे थे, अखिलेश बाबू स्टेटमेंट किए कि टीका मत लगाओ, ये मोदी का टीका है, मोदी टीका है। ये तो अच्छा है, अखिलेश जी को यूपी में और कन्नौज में कोई सुनता नहीं है, सबने टीका लगा दिया, बच गए। मगर जब अखिलेश जी ने देखा कि पूरे भारत ने टीका लगाया है, वो चुपचाप एक दिन रात को डिंपल भाभी को लेकर वो भी टीका लगाया है। बोलिए, अरे अखिलेश बाबू, शर्म करो, शर्म करो। कोरोना जैसी महामारी में राजनीति करते हो? आपके भरोसे अगर उत्तर प्रदेश होता तो लाशों के ढेर लग जाते। ये तो नरेंद्र मोदी है जिन्होंने यूपी और भारत को कोरोना से बचाने का काम किया, बचाने का काम किया। भाइयों बहनों, कन्नौज वालों, जरा जोर से बताना, राम मंदिर बनाना चाहिए था या नहीं बनाना चाहिए था? ये बहन जी बैठ जाइए, देख लिया हमने, बैठ जाइए। राम मंदिर बनाना चाहिए था या नहीं बनाना चाहिए था? 500 साल से रामलल्ला का घर नहीं था। ये सपा, बसपा, कांग्रेस, तीनों पार्टियां राम मंदिर को अटका रही थी। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। और भाइयों बहनों, जब राम मंदिर का निमंत्रण ये यादव परिवार को दिया गया, वो नहीं गए। बोलिए कन्नौज वालों, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए। क्यों नहीं गए बताओ जरा, जोर से बोलो, क्यों नहीं गए? ना भाई ना, मैं बताता हूं। वो इसलिए नहीं गए कि उनको अपनी वोट बैंक की डर लगता है, वोट बैंक का डर लगता है। उनका वोट बैंक कौन है युवाओं, मालूम है? जरा जोर से बोलो, मालूम है? मालूम है? मगर मैं बता देता हूं, हम भारतीय जनता पार्टी वाले वो वोट बैंक से नहीं डरते हैं। हमारा वोट बैंक आप हो भाई, आप हो। मोदी जी ने न केवल राम मंदिर बनाया, औरंगजेब ने तोड़ा हुआ काशी विश्वनाथ का मंदिर भी फिर से बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 400 साल पुराना भद्रकाली का मंदिर
आज चांदी का शिखर चढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। और सोमनाथ का मंदिर भी भाइयों बहनों सोने से भरने का काम भी बहुत आन बान शान से हो रहा है। मोदी जी ने हमारे सारे ऊर्जा केंद्रों को फिर से दैदीप्य बनाने का काम मोदी जी ने किया। 150 साल पुराने अंग्रेजों के कानून बदले, 100 साल पुरानी पार्लियामेंट नई बनाने का काम किया और धारा 370 को हटाकर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का हिस्सा बनाने का काम। अरे कन्नौज वालों, जरा अखिलेश को सुनाई पड़े ऐसे बताओ, ये धारा 370 हटानी चाहिए थी या नहीं हटानी चाहिए थी? ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? एक खड़गे जी कहते हैं राजस्थान और यूपी वालों का कश्मीर से क्या लेन देन? अरे खड़गे बाबू, आप 80 पार तो कर गए, मगर हमारे कन्नौज वाले को नहीं जानते हो। कन्नौज का बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान दे सकता है मित्रों, जान। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटाकर हमेशा के लिए देश से आतंकवाद को समाप्त करने का काम हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी ने किया। नरेंद्र मोदी ने भाइयों बहनों 10 साल तक इस सपा बसपा के सहयोग से सोनिया मनमोहन सरकार चलती। 10 साल तक आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुसते थे, बम धमाके कर चले जाते थे, कोई बोलने वाला नहीं था। मनमोहन सिंह जी मौन रहते थे। मोदी जी को आपने 14 में प्रधानमंत्री बनाया, उरी और पुलवामा में हमला किया। मोदी जी ने 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी। भाइयों बहनों, मोदी जी ने करोड़ों गरीबों के कल्याण के लिए ढेर सारे काम किए। देश में 80 करोड़ गरीबों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त में दिया, 12 करोड़ शौचालय बनाए, 4 करोड़ घर बनाए, 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला का कनेक्शन दिया और 14 करोड़ लोगों को नल से जल दिया। और इसके साथ 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का खर्चा मुफ्त देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और अब तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, गरीब हो ना हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो और 70 साल से बड़ा हो, सबके स्वास्थ्य की चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है, नरेंद्र मोदी जी करेंगे। नरेंद्र मोदी जी। भाइयों बहनों, मोदी जी ने योजनाएं बनाई।